ये सेक्रेटरीज की होने जा रही है वीकली रीडिंग, 2 वीक्स की रीडिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि आप इन 2 वीक्स में क्या कर रहे हैं। आप 2 वीक्स में अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हार्डवर्क पर ध्यान दे रहे हैं, और जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो आपको भाव नहीं देते आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। जो आपसे बात करते हैं आप उनसे बात करेंगे, जो आपसे बात नहीं करते आप उनको साइडलाइन कर देंगे। आप फाइनली उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आने हैं, क्योंकि पास में आपको बहुत ही विलाई हुआ है। आपके दुश्मन, आपके पार्टनर की फैमिली, सब ने मिलकर आपको टॉर्चर किया, मेंटली हेरेसमेंट किया। तो अब आप बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, मैच्योर होकर। इमोशनली आप बहुत अवेलेबल थे, आप बहुत मासूम थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप बहुत एंगर वाले बन रहे हो, और आप एक लिमिटेड बात कर रहे हो सबसे। जो आपको इज्जत दे रहा है, इज्जत दे रही है, उससे अच्छे से बात कर रहे हो। जो नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, उसको गेट आउट कर दे रहे हो अपनी ज़िंदगी से। आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप को एक पावरफुल पर्सनैलिटी बना दिया है। अब आप ऐसे ही किसी को भाव नहीं देते। पास में आप बिला वजह किसी को एंटरटेन कर रहे थे, किसी को प्यार दे रहे थे, जबकि सामने वाला थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ थी। तो अब आप उनको भाव नहीं देंगे, अब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब आप एंगर मैन बन जाएंगे और बहुत स्ट्रिक्टली पेश आएंगे जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। आप अपने करियर में ऑनलाइन ऑफलाइन या मल्टीटास्क में आप काम करते हैं तो वहाँ आप प्यार से पेश आएंगे, क्योंकि आप प्यार से पेश आएंगे तो आपकी अर्निंग डबल होगी, आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आपके ट्रैवलिंग के चांस बन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग करेंगे। आप फैमिली से भी थोड़े से नाराज़ होंगे, लेकिन ये है कि आप उनको भाव देंगे। आप इस वक्त अपने काम को ज़्यादा अहमियत देंगे। आपके लिए मुश्किल क्या है? आपकी ये मुश्किल है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की नहीं सुनेंगे, यानी आपके दिल दिमाग में जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी बोलना चाह रही है, वो आप रवैया नहीं करेंगे। आप एंगरमैन बन जाएंगे। जो आपको भाव देगा उससे अच्छा बात करेंगे, जो आपको भाव नहीं देगा उसको उसकी ज़िंदगी से निकाल देंगे हमेशा के लिए। आपके किसी को हर्ट करने के चांस हो सकते हैं, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है और आपको अपने हिसाब से चलना है। जो आपका मन करे, दिल करे, जो आपका दिमाग बोले, जो आपको डिवाइन बोले। आपको हर किसी से लिमिटेड बात करनी है। आपने अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके पार्टनर भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी के साथ लगे पड़े हुए मज़े ले रहे हैं। उनको आपके बारे में कुछ है ही नहीं कि आप जिंदा हैं, मर गए, बीमार हैं, क्या है क्या नहीं है। वो बस खुद मज़े ले जा रही है। आप डिवाइन टाइम का वेट करके खुद को सरेंडर कर दे रहे हैं डिवाइन के हाथ में। डिवाइन जाने, आप जाने, डिवाइन जाने, आपका पार्टनर जाने। आप मल्टीटास्किंग भी करेंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, और जिसका जो सुनना है आप उसी तरीके से बोलेंगे। आप किसी का फेवर नहीं करेंगे और अपनी अर्निंग पे ध्यान देंगे और अपनी सेहत पे ध्यान देंगे। अब तक आपका ध्यान भटक गया था अपने काम से, तो अब आप अपने काम पे ध्यान देंगे। आप प्यार को भूल जाएंगे। प्यार कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा है तो प्यार आपकी गोद में आके बैठ जाएगा, पैसा नहीं है तो प्यार दूर भाग जाएगा। प्यार आपको बोलेगा मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, कौन हो आप। तो ये पैसे का पावर है। आप पैसे वाले हैं तो प्यार आपके पास है, आप पैसे वाले नहीं हैं तो कोई भी आपका नहीं है। आप कोई न्यू जॉब का ट्राई कर रहे हैं तो सेकंड वीक में जॉब लगने के चांसेस हैं। काम में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग और डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनने की ज़रूरत है, तो आपको तरक्की हो जाएगी। लोग आपको क्या कह रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके इनर वॉइस क्या आ रहा है थर्ड आई चक्रा से, वो आपको समझना है और उसी तरीके से आपको चलना है। अपने दिल की, थर्ड आई चक्रा की और अपने डिवाइन की बातें सुननी है, समझनी है और उस हिसाब से चलना है। आपको किसी और की बातों में नहीं आना है, किसी और की बातें नहीं सुननी है। अगर आप सिंगल हैं तो 2-3 पार्टनर्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप शादी करूँ तो किसके साथ करूँ। उसके साथ करूँ जो आप डेथ स्पेल करिए, गिवअप मैजिक करिए, खोपड़ी मैजिक करिए, या उसके साथ करूँ जो बड़ी उम्र की है जिसको पता नहीं होगा, या उसके साथ करूँ जो जिसको आप समझते ही नहीं है, कुछ जिससे आप मिले ही नहीं है। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है और आपके वही पार्टनर आएंगे जिसने पास में आपका दिल दुखाया है, आपको उसके साथ ही शादी करनी है, क्योंकि वो डिवाइनली प्लान रिश्ता है आपका आपके पार्टनर के साथ। पास में जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में थे, आप उनको छोड़ देंगे और आप में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन आप मैच्योर हो गए तो अब आप इंटरेस्ट कम लेना पसंद करेंगे। आप ज़्यादा भाव नहीं देंगे, काम से काम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप भाव देते तो ये सारे फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अब आप फ़ायदा उठाने नहीं देंगे इनको। आप चाहेंगे इनको बैठ कर्मा मिले इनके करनी का और आप कुछ हैप्पी रहें। एक वक्त में आप 2 लड़कियों को डेट करेंगे, एक को 2 घंटा, एक को 1 घंटा, और उस हिसाब से आप उनके साथ फिजिकल होंगे जिस हिसाब से वो आपको भाव देंगी। अब आपके ऊपर है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या मूव ऑन करके किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं। दोनों चीज़ों में आपकी सक्सेस होगी। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो भी आपकी सक्सेस होगी। अगर आप उस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ के किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं तो भी आपकी सक्सेस होगी। एक साथ 2 लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। वो बड़ी उम्र की लड़की पास की आ सकती है और प्रेजेंट की भी आ सकती है। अब आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसको भाव दें, लेकिन आप वो छोटी वाली लड़की को भाव देंगे, क्योंकि उनको वेट कर्मा मिलने के बाद ही आपके साथ शादी होगी। उनकी फैमिली में जितने भी आपका बुरा किया उनको वेट कर्मा मिलेगा, आपके पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़ी उम्र की जो आपकी पार्टनर है, एक्स पार्टनर, वो भी आ जाएगी आपके साथ शादी करने के लिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपने छोटी पार्टनर के साथ शादी करें कि बड़ी पार्टनर के साथ शादी करें।
उस वक्त दोनों रिच हैं, पैसे वाली हैं, लेकिन बड़ी के साथ आपको सिर्फ एंजॉयमेंट मिलेगा फिज़िकल सेक्सुअल, और छोटी के साथ आपको बच्चा भी मिलेगा और फिज़िकल सेक्सुअल भी एंजॉयमेंट मिलेगी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके साथ शादी करें। एंड ऑफ द वीक में आप खुद को चुन लेंगे। आपकी ज़िंदगी में जिसको आना है वो आ जाएगी। जिसका डिवाइनली गाइडेड प्लान है आपके साथ शादी करने का, छोटी का, वो छोटी पार्टनर आपकी तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आएगी। ये आपका प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता रहेगा, साल 1.5 साल। इसके बाद आपको शादी होगी आपके पार्टनर के साथ। अब आप बार बार ऐसी सिचुएशन के साथ नहीं गुजरना चाहते कि कोई आपको वापसी डेट स्पेल करे, कि वेट मैजिक करे, खोपड़ी मैजिक करे, वशीकरण करे, बैड हेल्थ मैजिक करे और भी बहुत सारी किस्म का मैजिक करे। तो आप चाहते कि पास में जिसने आपका बुरा किया है, जिसने आप इतना सब कुछ विलाई किया है, तो उनका कार एक्सीडेंट डेथ या प्लेन क्रैश डेथ या कोई इस तरीके का लकवा फालिज हो जाए कि उनको कफन नसीब नहीं हो, तो यही उनका वेट कर्मा होगा। और आप अपने काम में लगे पड़े होंगे, आप खुद को टॉप पे रखेंगे। अब नो कांटेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि नो कांटेक्ट में है तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। देखो, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लोगों का सीन ये रहेगा कि एक तरफ आप अपने पार्टनर के साथ भी मज़े लेंगे, दूसरी तरफ आप कहीं और भी मुंह मारेंगे, उसके साथ भी फिज़िकल टच करेंगे, क्योंकि अब आप खुद को बहुत एक्टिव रखेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी बॉडी में पावर आए, एनर्जी आए और आप एंजॉय करेंगे। अगर आपका इधर उधर नहीं है कोई चक्कर, तो फिर आप यही सोचेंगे कि आपकी पार्टनर ने आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हुई हैं। वो खुद लाइव स्ट्रीमिंग करके मज़े मार रही हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप जो भी काम का बोलते हैं तो वो एक ही डायलॉग मारती है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। तो फिर शादी किस लिए की? क्यों एक्स पार्टनर के साथ बच्चा पैदा करके आई? तो मल्टीटास्किंग करेगी तो अर्निंग होगी ना, तो करो मल्टीटास्किंग। क्यों लाइव स्ट्रीमिंग करके खुद की ज़िंदगी का और दूसरे की ज़िंदगी को अजाब करना, टाइम ज़ाया करना? मेहनत करो। सेकेंड वीक से आप ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने पार्टनर को ताने मारेंगे, गुस्सा करेंगे कि शादी करी है तो साथ में मेहनत करनी है, वरना डिवोर्स लेके अपने फैमिली में चली जा। अब रीडिंग होने जा रही है नो कांटेक्ट की। तो आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो समझते हैं कि आप हर वक्त भड़कते रहेंगे, बरसते रहेंगे। तो आप भी गलत नहीं कर रहे, आपके पार्टनर ने, उनकी फैमिली ने गलत किया ना आपके साथ। आपको माइग्रेन का पेशेंट बना दिया, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट बना दिया, आप पे डेथ स्पेल किया, कि वेट मैजिक किया, खोपड़ी मैजिक किया, पेट हेल्थ मैजिक किया, वशीकरण किया, क्या कुछ नहीं किया। तो आपका तो हक है ना उनको गालियाँ देने का, उनकी फैमिली को कार एक्सीडेंट डेथ करने का, उनके गैस सिलेंडर ब्लास्ट करके उनके चितड़े उड़ाने का, कि उनको कफन भी नसीब नहीं हो। आपका पूरा हक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक एक चीज़ का जवाब मांगेंगे कि डेथ स्पेल किया तो किसने किया? आपकी मदर ने किया, आपकी मदर फिगर सिस्टर ने किया, जिसने भी किया तो आप उनको बंदूक ला के हाथ में दे देंगे, बोलेंगे गोली मार, सीधे तरीके से। इसके बाद शादी करेंगे, अदरवाइज़ उनको अपनी ज़िंदगी से गेट आउट कर देंगे, लात मार देंगे आप अपने पार्टनर को, अगर वो आपका कहना नहीं मानेंगी।
आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे, इस वजह से रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। छुप छुप के चोरों की तरह आपके पार्टनर आपकी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उनमें हिम्मत ही नहीं है, उनकी फटी पड़ी है, उनके अंदर जिगरा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना गलत कर दिया है कि अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सकें। आपके पार्टनर बहुत बचपना दिखा रहे हैं, तो आप यही सोचेंगे कि बेटर है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और आप अपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप वर्क करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, आप उधर टाइम दें अपने पार्टनर को टाइम देने की जगह। तो इसी में ही आपकी बेहतरी है, आपके पार्टनर की बेहतरी है। फिर जब आपके पार्टनर को मुंह मारते मारते जब उनका पेट भर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी, आपके लिए एक्शन भी लेगी और आपके लिए अर्निंग भी करने के सोर्स बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग कैसी लगी सेक्रेटेरियस की, यूज़ करके सब्सक्राइब करके फॉलो करके बता देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आई लव यू ऑल।